अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वसुदेव कुटुंबकम, हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते थे। इज द ग्रेटेस्ट ह्यूमैनिटी, यस और नो। और हमारा एक ही प्रिंसिपल था, जियो और जीने दो। हम भी जिएंगे और सबको भी जीने का अधिकार है। हम चींटी को भी नहीं मारना चाहते थे। दैट इज अवर कल्चर। समझ में आया? मगर आज तक हमने धर्म गुरुओं के माध्यम से सर्कल में लगा दिया। क्या लगा दिया? सर्कल। इतने सारे सर्कल हो गए, पीपल दे आर कंफ्यूज। कौन सा सर्कल सही है, कौन सा गलत है? मगर सब गलत है इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी के आधार से ये सब सर्कल इनकरेक्ट है। ये चाइल्ड रिलीजियन है, बच्चों का धर्म है। हम जो धर्म फॉलो कर रहे हैं ना, वो चाइल्ड रिलीजन, बच्चों का है। बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंड द स्पिरिचुअलिटी। इसके लिए ये धर्म था, पाप पुण्य का धर्म। पर हिंदुस्तान के लोग तो काफी मैच्योर हैं एंड दे थिंक अबाउट द होल यूनिवर्स। उनका एक विजन है, उनकी एक कैपेसिटी है, उनका डेवलपमेंट है, इंटरनल डेवलपमेंट, जो पूरे वर्ल्ड को जानने की क्षमता रखते हैं। मगर हम भूल गए। तो ये स्पिरिचुअलिटी इज अ वेरी ह्यूज साइंस, इट्स नॉट अ स्मॉल सब्जेक्ट। ये तो आपको प्राइमरी बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? प्राइमरी समझते हैं, दैट्स इट। इट्स अ वेरी ह्यूज सब्जेक्ट। पूरे ब्रह्मांड का सभी रहस्य खुला हो जाता है, ओपन। ये विजन है। स्पिरिचुअल इज अ विजन, आर्ट ऑफ विजन। ये कोई आंखों की बात नहीं, नॉट द आई सब्जेक्ट, नॉट द फाइव सेंस सब्जेक्ट। इज आर्ट ऑफ विजन, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि जो पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्य को खुला करती है। दैट इज अवर ग्रेटनेस, दैट इज टू बी कॉल्ड ए स्पिरिचुअलिटी। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू योर्स एंड माइज, इट इज अ यूनिवर्सल। मगर हमने अपने जीवन में स्पिरिचुअलिटी को समझने की न किसी ने गाइड किया है और न ही खुद हमने कोशिश किया है। हम यही सर्कल में बने रहे, धर्म और संप्रदाय के। उसके आगे स्पिरिचुअलिटी है वो हमने सोचा भी नहीं और न ही किसी ने हमको गाइड किया। यह सुन लो। और आज हम ये सर्कल के आधार से एक दूसरे से छोटा बड़ा कह के अंदर अंदर फाइट कर रहे हैं। That is a tragedy. That is a tragedy. Now you understand? We all are great people. और हमारी ये पहचान थी कि अगर हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति उस जमाने में जब विदेश जाता था तो इनकी इज्जत बहुत होती थी। वो जानते थे कि वो सभी रहस्य को जानने वाला है। वो यहाँ पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, गोल्ड डायमंड सिल्वर के लिए नहीं आता है, वो तो डोनेशन करता है। दैट इज आवर अंडरस्टैंडिंग एंड मैच्योरिटी। हम दुनिया को कुछ देने के लिए निकले, कुछ लेने के लिए नहीं निकले। दैट इज आवर कल्चर एंड दैट इज आवर ग्रेटनेस। अहिंसा परमो धर्म, ये सूत्र किसने दिया? पर्टिकुलर कोई व्यक्ति ने दिया कि कोई धर्म ने दिया? और इसकी इफेक्ट क्या हुई भारत पर? अहिंसा परमो धर्म हैज अ हिस्टोरिकल प्रूफ। वो भगवान महावीर का सूत्र है। भगवान महावीर, अहिंसा परमो धर्म। बुद्ध का नहीं है? नहीं, अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर का सूत्र है। और उनका जो कहने का मतलब था, अहिंसा का मतलब होता था, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अहिंसा।
अहिंसा का मतलब होता था किसी को मारने की भाव करना, वो ही हिंसा है। क्या बताया? योर इंटेंशन टू किल एनीबडी इज टू बी कॉल्ड हिंसा। भाव नहीं होना चाहिए। उस जमाने में भी, क्योंकि वो तो आध्यात्मिक पुरुष थे, तो वहां भी तो लाखों लोग एक दूसरे को मार रहे थे। सम्राट अशोक, वो भी समकालीन थे। सम्राट अशोक, जिसका कलिंग का युद्ध हुआ था, फिर बुद्ध भगवान को मिलने के बाद उसका परिवर्तन हुआ। कहने का मतलब, इतनी सारी हिंसा करने के बाद भी भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि तुमने क्यों इतनी हिंसा किया। उन्होंने ये कहा कि व्हाट यू अचीव, आपने प्राप्त क्या किया। इतनी हिंसा करने के बावजूद प्राप्त क्या किया आपने, वो निरुत्तर रहे। और बाद में उन्होंने पूरे विश्व के अंदर बौद्ध धर्म की स्थापना करने का प्रयास किया। हजारों मंदिर बनाए, बौद्ध मंदिर, सम्राट अशोक ने। बहुत सारे शिलालेख भी है। एनीवे, हमारे भारतवर्ष में भी बने हैं और हमारे इर्द गिर्द श्रीलंका वगैरह में भी बने, चाइना में भी बने हुए हैं। तो कहने का मतलब, अहिंसा परमो धर्म का मतलब क्या था? हिंसा न, फिजिकली हिंसा न करना वो नहीं था। समझो आप, what is your duty and status you have to do, but not intentionally, as per the requirement. किसी को मारने की भावना करना, गिराने के भाव करना, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना, दिस इज नॉट करेक्ट। मगर जरूरत पड़े धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए तो हथियार भी उठाओ। ये बात नहीं कही किसने? किसी ने नहीं की, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ। बहुत सारे महापुरुष हो गए, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मगर कहने का मतलब, जो कहना था वो नहीं कहा। आप समझे? तो ये बात से इंडिया का गोल्डन पीरियड डार्क एज में चला। सही, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, आई नो दैट। मगर क्या कर, इसी तरह पढ़ाया गया आपको, हमको हैंडीकैप बना दिया। क्या बना दिया? तो कई ऐसे धर्मगुरुओं के माध्यम से हमको धीरे धीरे इन बैड लैंग्वेज हमको नपुंसक बना दिया। बस ये करेक्ट नहीं हुआ, मगर क्या करें, जो होना था वो हो चुका है। अभी बोलने से क्या मतलब है। मगर आज जागने की जरूरत है। आप कहते हैं ना अपने गुजराती में, जाग्या त्यारथी सवार। दैट्स इट। जो हो गया उसमें क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए आई नो दैट हमारे महापुरुष कहते थे, एक हाथ में शास्त्र होना चाहिए और दूसरे हाथ में शस्त्र होना चाहिए। जब भी रिक्वायरमेंट है यू कैन यूज इट। हमारे सभी देवी देवता हथियार के साथ है। कृष्ण भगवान भी चक्र के साथ था, राम भी धनुष के साथ था। यस और नो, यस और नो। अगर कोई एक गलती, अगर वेपन गलत ही होता तो वो क्यों रखते हैं? अगर इफ इट इज अ बैड तो फिर वो क्यों रखते हैं? वो बैड नहीं था। इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन यूज इट। धर्म हमको क्या कायरता सिखाती है? ये बैड थिंग है। रिप्रेजेंट गलत हो गया, क्योंकि हमारे धर्म गुरु सब स्वार्थी हो गए। क्या हो गए? स्वार्थी। नहीं, इसमें ये जो अहिंसा परमो धर्म जैसा अति उच्च और जो सर्वधर्म समभाव, सर्व जगत का कल्याण हो, उस एंगल से था। उसमें हैंडीकैप नहीं हो रहा था। हाँ। ये तो क्या हुआ, हमारे सोमनाथ को 18 बार लूटा, 16 बार या 18 बार जो भी है मोहम्मद गजनी ने, कभी हमने प्रतिकार नहीं किया। ये कोई अहिंसा है? ये तो कायरता है। दिस इज नॉट अ राइट वे। मगर क्या करेंगे, जो होना था वो ऑलरेडी डन, अभी तो क्या करेंगे। मगर दिस इज नॉट अ राइट वे, ये ठीक नहीं है। शास्त्र भी आना चाहिए, समझाना, पढ़ना, समझना, अनुभव करना, और शस्त्र भी आना चाहिए, दोनों आना चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर आप जरूरत पड़ी तो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए हथियार भी उठाओ। और अगर जरूरत नहीं है तो शास्त्र की भी बात करो, खुद पालन करो और दूसरे को फॉलो करवाओ। दैट्स इट। इसमें कहाँ गलती है? मगर आपने इसको लिमिटेड बना दिया। सभी को लगा नहीं, मैं अपना संप्रदाय को मजबूत करना चाहता हूं तो मैं तब मजबूत करूंगा
मेरा बड़ा है और तुम्हारा छोटा है, ऐसा कहूंगा तो ही वी आर बिगर देन यू, तभी तो मेरा चलेगा ने, फिर कंपटीशन हो गई, यस और नो, झगड़ा हो गया, तो बेनिफिट क्या होगा? लॉस होगा। हालांकि ऑल द रिलीजन पास इज गो टू द वन प्लेस फॉर अल्टीमेट साल्वेशन, वे टू मोक्ष। ये पाथ है, ऑल द पाथ आर राइट। आपको राम के माध्यम से आपको साल्वेशन प्राप्त करना है, कृष्ण के माध्यम से साल्वेशन प्राप्त करना है, महावीर के माध्यम से करना है, शिव के माध्यम से करना है, कोई बात नहीं, नथिंग रॉन्ग, पाथ इज नॉट रॉन्ग, बट द डेस्टिनेशन इज सेम। मगर आज क्या हुआ? हमारा धर्म सही है, तुम्हारा गलत है, हमारा बड़ा है, तुम्हारा छोटा है, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ है? वही, इसमें फायदा क्या हुआ? ये कोई थोड़ा मुक्ति का मार्ग था, एक दूसरे को नीचा बताना, एक दूसरे के साथ हरीफाई करना, वो मार्ग नहीं था हमारा। अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ना, चाहे राम के माध्यम से, चाहे कृष्ण के माध्यम से, गीता के माध्यम से, वेदांत के माध्यम से, आगम के माध्यम से, या और कोई किताबों के माध्यम से, हमको तो अल्टीमेट प्राप्त करना था, इसमें कोई कंपटीशन नहीं थी। मगर हमको इतना छोटे वर्तुल में लगा दिया, बस ये करते रहो और आपकी जीवन खत्म करो, मैकेनिकल प्रोसेस, इसमें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा है। फिर क्या करोगे? हर व्यक्ति हर धर्मगुरु फॉर्मेट देके आपको छोड़ देती है, यस और नो, और आप करते रहो बस। आपको फॉर्मेट दे दिया, ये भगवान को मानो, ये गुरु को मानो, ये मंदिर को मानो, ये मंत्र को मानो, ये शास्त्र को मानो, ये संस्था को मानो, ये रिचुअल्स को मानो, ये वर्तमान गुरु शिष्य को मानो और प्रोसेशन निकालो, बस उसी में पड़े रहो बस, और आगे सोचने की जरूरत नहीं है। आपको लिमिटेड दायरे में रख दिया, बांध दिया, बाउंड कर दिया, फिर आप कहते मैं सनातन सत्य समझना चाहता हूं। हाउ इट इज पॉसिबल? सेंटेंस तो करेक्ट था, जब आप इसको इंटरप्रिटेशन गलत करेंगे तो कोई क्या करेंगे? ऐसे महापुरुष कभी गलत नहीं बोलते हैं, मगर उसके बाद उनकी परंपरा में लोगों ने कैसा कैसा इंटरप्रिटेशन किया। How much time it has taken from Mahavir Bhagwan to Jawaharlal Nehru? 2500 years. Yes. And Jawaharlal Nehru carried the same idea of reducing or no military force required at all. And then the enemy just captures everything very easily. क्या मिलिट्री नहीं चाहिए? जब डिवाइड हुए थे 25 लाख people is died at the time of 1947. Yeah. What you say? ये कोई तरीका है? ये कोई अचीवमेंट है? Millions of people they are homeless. ये कोई प्राप्ति है? आपने तो बोल दिया कि डिवाइड कर दो, ऐसा होता है कभी? तो ये दिस इज नॉट अ वे, बट जो होना था वो हो चुका है, इससे बात करने से कोई मतलब नहीं है। But today we have to aware. How we can conceive this idea that everything is just pre-decided by the nature. See, this kind of disasters. See, everything is pre-decided. It's correct. Listen carefully, but understanding is incorrect. That is a puzzle. So the puzzle is continuous and carry on. मेरी बात ये है, अभी तक जो कुछ गलत हुआ वो छोड़ दो, आज से स्टार्ट फ्रॉम द राइट पाथ। यू हैव, दैट्स इट। जो हो चुका है उसमें हम क्या कर सकते हैं? जैसे टुडे इज व्हाट द डेट? 18 टुडे 18th July 2023। सो 17th July 2023, और उसके पहले समय की वी ऑल आर डाइड, यस और नो? Yes. इसमें कोई चॉइस है? मगर आज क्या कर सकते हैं वो हमारे पास है। तो दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। हम फॉर आवर फ्यूचर्स सही मार्ग पे चलना चाहते हैं थ्रू आवर इंटेंशन, तो चल सकते हैं। अभी की डिजाइन वो तो होती रहेगी लाइफ, मगर आज की जो डिजाइन है, जो हम नई बना रहे हैं फॉर नेक्स्ट, वो तो बना सकते हैं ना।
विथ प्रॉपर एंड परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। हम कर सकते हैं, कौन मना करते हैं? तो प्रॉब्लम ये है, हम आज तक सही समझने की कोशिश ही नहीं किया। दैट इज प्रॉब्लम। और हम धर्म में भी ब्लाइंड बन गए। क्या बन गए? अंधे बन गए। और फिर पॉलिटिकल व्यक्तियों ने उसका बेनिफिट लिया। अभी क्या करोगे? ये हमारी कमजोरी की वजह से। इफ वी आर यूनाइटेड, नोबडी कैन डू एनीथिंग। अगर हम यूनाइटेड होते तो ऐसा नहीं, हम डिवाइड हो गए। आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइंस सिंस लास्ट 20 years. Every day on a TV Aryan channel, the episode is coming every day on a TV Aryan channel, and so many my listeners are ISRO and NASA scientists. Okay, so whatever I explain it's not like a small things. It's very huge, but as per your interest, I will explain you. It's a huge. Okay, आपको क्या चाहिए? You can ask me. I just explain you. Science is very huge. Okay, it's not a small thing. But आपको क्या जानना है? That is an individual subject. Yes or no? Right. In any field. मैं आपको साइंटिफिकली आंसर देने के लिए तैयार, नॉट रैंडम। रैंडम समझते हैं ना? नॉट रैंडम। It's a principle and logic. And the youth have so many puzzles and problems in his life because now they are growing, start to grow in a job, in a social life, everywhere. It's okay. Life is a full of puzzle, okay? But if we have a perfect vision, we can dissolve all puzzle. If we have no proper vision, we all are dissolving puzzle. So we need the proper vision, okay? So we can solve our puzzle and we can dissolve our puzzle. It requires a proper vision. गुरुजी, I don't know if this is a right platform, but मुझे ये पूछना था कि what is life after death? हाँ, what is life after death? ये लाइफ आफ्टर डेथ का एग्जाम्पल आज की लाइफ है। क्या है? पिछले और का डेथ का आज की लाइफ है। समझ में आया? बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ, डोंट वरी। ओके, लाइफ आफ्टर डेथ का मतलब लाइफ ही है। As per your previous birth cause program, you got it the current life. In this birth, you create the new cause. Nature will give you another life, the cycle of reincarnation. But that is not a goal of our life. As a great, we are not normal human. We are great and developed human because we are the Indian people. We are thinker and develop the whole world. We are not thinking of husband and wife life. Okay? Now you understand? We have very broad vision. But क्योंकि संजोगों ने ऐसा छोटा बना दिया, हमारा विजन ऐसा नहीं है। समझ में आया? That's it. You are very brilliant, and each and every Indian, they have a broad vision about the whole world, and also they know the abstract of our life, what we achieve in our life. We achieve in our life is the only real, perfect and permanent jnana. All other material things and social life is finished at the end of the life. Yes or no? So that's not achievement. Yes or no? जो छोड़ के जाना है उसको तो हम अचीवमेंट नहीं कहेंगे। जो कैरी ऑन होगा वही तो अचीवमेंट कहेंगे ना। तो हमारा जीवन है दुनिया के ब्रह्मांड के रहस्य को जान के अपने आप को इसके साथ जोड़ना है और अपनी शाश्वत शक्तियों को ओपन करना है। दैट इज द गोल ऑफ द ग्रेट ह्यूमन लाइफ, जो सनातन है, परमानेंट है। समझ में आया? ये बॉडी कोई परमानेंट नहीं है और ये सरकमस्टेंस भी परमानेंट